मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानी इर्तिक़ा के सफ़र को अगर ध्यान से देखा जाए तो कई एक अजायबात अगले इंसानी के सामने एक मोमी की शक्ल में आते हैं, जिनको 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता इंसानी भर अभी तक हल करने से आ रही है। जबकि इसके अलावा सदियों के गर्त के नीचे दबे हुए ऐसे लातादाद शहर भी हैं जो ओहदे हाज़िर के महक़्क़ीन की मेहनत के बाइस अब तक दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिनको देखकर ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमारे आन आबाओ अजदाद के ज़माने में अगरचे साइंसी इजादात न होने के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद इन शहरों के खंडरात यानी खंडर बता रहे हैं इमारत हसीन थी कि मुसद्दाक़ अब भी इन साहिबान फ़न के हुनर के शाहकार के तौर पर हम सिद्धांत समेटते मिलते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने दस्ते हुनर से ये शहर तामीर की है बल्कि इनकी फ़नी इस्तेदाद भी ओहदे हाज़िर के इंसान को हैरान कर देने के लिए काफ़ी है कि ये इमारतें जिनको आज जदीद मशीनरी की मदद से बनाना तकरीबन नामुमकिन है, इन शहरों के मेमारों ने आखिर किस तरह तामीर किया। और दस्ते आदम के इन्हीं शाहकारों में एक शहर मीचू पिचू के नाम से लातीनी अमरीका की सरजमीन पर मौजूद है, जो कि कई सदियों कबल तक निगाह इंसानी से छुपा रहा और फिर एक मर्द दाना की वसातत से दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, जिसको आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए इस शहर को बेमिसाल को अपना मौजू पे बहस बनाया है, जिसके खंडरात अभी भी अपनी अज़मत रफ्ता को तस्लीम कराने और परबज़िद हैं। लेकिन इस शहर के दरवाज़े पर कदम रखने से कबल हम हमेशा की तरह आपसे नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मोहसिन ख़ातिन हज़ार मीचू पिंचू, जिसको हम ओहदे माजी के एक गम गुश्ता जन्नत से तशबीह दे सकते हैं, मुहक्किकीन के मुताबिक 400 साल से ज़्यादा अरसे तक चश्मे इंसानी से पोशीदा रहा, लेकिन फिर इसके बाद ये 1911 का साल था जब एक अमरीकी मुहक्किक हायरिंग बिंगम ने दावा किया कि लातीनी अमरीका के इलाके पेरून के मज़ाफ़ात में एक ऐसा शहर दफन है जिसके डांडे सैकड़ों साल कदीम मादी के साथ मिलते हैं। और फिर हाइबर मैंगम ने इस दावे की तस्दीक के लिए जब इस इलाके की खुदाई की गई तो देखने में वाले हैरान थे कि ज़मीन की गहराइयों में वाक़ एक छोटे सा शहर दफन था, जिसको मीचू पिचू का नाम दिया गया। और फिर मज़ीद खुदाई के दौरान जब साइंसदानों ने तहकीक की तो यह अंदाज़ा कायम किया गया कि ये शहर गमे गुश्ता शायद 15वीं सदी ईस्वी की यादगार है, जब यहाँ पर अस्वानवी फ़ौजी हमले और जो कि दरअसल इसकी तबाही का बाइस भी बनी। नाज़रीन ग्रामी, हम नहीं जानते कि हमारे मेहरबान में से कितने साहिबान ज़ौक़ इस बात से बाखबर हैं कि पेरू का ये जज़ीरा नुमा इलाका मनाज़रात कुदरत के हवाले से भी दुनिया में एक ख़ास शोहरत का हामिल है, और क़यास किया जाता है कि इनका तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस इलाके की खूबसूरती को देखते हुए शायद इस मकाम का इंतख़ाब किया था, जो कि सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर होने की बदौलत एक ऐसा सरसब्ज़ व शादाब इलाका है जिसको देखने के लिए अब साल भर दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से सयाह आते रहते हैं। जबकि मुहक्किकीन का दावा है कि इस शहर की बुनियाद 1438 में रखी गई और इसकी तकमील 1472 में मुमकिन हुई, जो कि इनका तहज़ीब की एक दिलफ्रेज़ निशानी के तौर पर अब तक मौजूद है। इनका मज़ीद कहना है कि जब भी यहाँ उस्मानी फ़ौज हमला आवर हुई तो शायद इस वक्त इसके मकीनों ने इसको गैर आबाद छोड़ते हुए किसी और मकाम का रुख कर लिया है, जिसके बाद सदियों तक ये वक्त की गर्त की बदौलत हमारे सामने ना आ सका। लेकिन हम यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि इतने अरसा गुजरने के बाद अगरचे इस शहर की दरियाफ्त को मुमकिन होगी, लेकिन सदियों के इस सफ़र में इसकी कई इमारतें अपने असल हुस्न से महरूम होकर खंडरात का मंजर पेश कर रही थीं। लेकिन पेरू के हुकूमत ने इस तारीख़ी विरसे को संभाले और सयाहों की दिलचस्पी के पेशे नज़र इस शहर के मुतअद्दिद इमारतों को असर नौ इसकी असली शक्ल में तामीर किया, जिनमें टेम्पल ऑफ द सन और रूम ऑफ द थ्री विंडोज़ भी शामिल हैं, जबकि बाकी शहरों की इमारतों को भी इनकी असली शक्ल में लाने के लिए काम जारी है।
کہا جاتا ہے کہ 1976 تک اس شہر کی گم گشتہ کی بہت سی عمارتوں کی مرمت کر دی گئی تھی، مگر ناظرین، اس شہر کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کے پیش نظر اس کو سال 1981 میں ایک عظیم تاریخی ورثے کی حیثیت دی گئی، جبکہ بعد ازاں 2 سال بعد یعنی 1983 میں اس کو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا، اور پھر مزید 14 سال بعد یعنی 2007 میں اس کو دنیا کے عجائبات میں بھی شامل کرتے ہوئے اس کی اہمیت کا عالمی طور پر اعتراف کیا گیا۔ اور اگر ہم اس کے نام پر توجہ دے سکیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ یہ لفظ میچو پیچو ہسپانوی زبان سے مرخوص ہے، جس کے معنی قدیم آبادی اور قدیم پہاڑی چوٹیاں ہیں، اور محققین کے ایک رائے کے مطابق اس وقت اس علاقے کے حاکم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ایسے شہر کی تعمیر شروع کی جائے جو نہ صرف ہر لحاظ سے محفوظ ہو بلکہ وہ وہاں اطمینان کے ساتھ امور مملکت بھی چلا سکے۔ اور پھر کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہاڑوں میں گھری یہ وادی اس مقصد کے لیے مناسب ترین جگہ ہو سکتی ہے، اور پھر 1438 میں اس کا باقاعدہ نقشہ بناتے ہوئے اس شہر کی تعمیر شروع ہوئی، جو کہ کئی سال تک جاری رہی، مگر بدقسمتی سے یہ شہر 80 سال تک ہی اپنے مکینوں کی جنت کے طور پر استعمال ہو سکا۔ اس کے بعد ہسپانوی حملے نے نہ صرف اس کی زندگی کو نگل لیا بلکہ یہ شہر تباہ ہونے کے بعد دنیا کی آنکھوں سے بھی غائب ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ اس شہر سے بے مثال کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، جس کے مطابق ہسپانوی حملوں کے بعد اس شہر کے مکینوں کے چیچک جیسے مہلک مرض کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں 700 سے 1000 لوگوں کے رہنے کی گنجائش تھی، جس میں عملے کے افراد کے علاوہ مذہبی لوگ بھی شامل تھے، جن کے اس عہد کے مذہبی مقامات کو چلانے اور ان سے متعلقہ فرائض کی ذمہ داری۔ ناظرین گرامی، اس قدیم شہر کی تہذیب و تمدن پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ صرف یہ لوگ کھیتی باڑی میں مہارت رکھتے تھے بلکہ اس عہد کے جدید علوم سے بھی پوری سائنسی شناسائی رکھتے تھے، بلکہ یہاں سے ملنے والی بقایات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں پر انسان ضروریات کے مطابق پالتو جانوروں کو بھی پالا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے ملنے والی قبر نما غاروں کو دیکھ کر یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مردے کو باقاعدہ دفن بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کی کھدائی سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس عہد کے انسان نے اپنی فصلوں کو پانی پہنچانے کے لیے جدید طریقے بھی اپنا رکھے تھے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔